हे एवरीवन, वेलकम अगेन। सो आज हम एवरेज की असाइनमेंट जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। आई होप कि इससे पहले कि आप अपने एवरेज के सारे लेक्चर जो है वो अटेंड कर लिए और समझ लिया है कि एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं। असाइनमेंट में जो आपके क्वेश्चंस रहेंगे वो उन्हीं लेक्चर्स में से प्रिपेयर किए हुए रहेंगे। तो एक एक क्वेश्चन को आराम से समझिए। जो क्वेश्चंस हमने क्लासेस में अच्छे से समझे हैं और जो लगता है कि आपका लेवल उसको आराम से बना लेगा, उन क्वेश्चंस को हम स्किप कर देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि एवरेज वेट 10 मेंबर्स का जो ऑलरेडी आपके पास है वो 65 केजी है। उनमें से क्या हुआ, दो जो है पर्सन, उनमें से जो भी मेंबर्स हैं उनमें काउंट किया जाए तो 40 और 50 वाले जो है वो लेफ्ट कर गए उस ग्रुप को। उनकी जगह पे दो नए मेंबर्स आ गए हैं जिनका वेट 45 एंड 55 केजी है। सो यहाँ पे आपको जो करेक्ट की हुई एवरेज है वो बतानी है। ये क्वेश्चन आपका एरर्स वाले टॉपिक में से आता है। सो इसको मैंने कैसे बताया था, सबसे पहले आप एवरेज जो आपकी ओरिजिनल एवरेज है उसको एक साइड लिख दीजिए एंड आफ्टर दैट जो छोड़ के जा रहे हैं एंड जो ज्वाइन कर रहे हैं उनकी प्लेस पे, उनमें से आप नेट इफेक्ट को फाइंड आउट कीजिए। तो 40 वाले की जगह पे हमारा 45 वाला आ रहा है एंड 50 वाले की प्लेस पे 55 वाला आ रहा है। अब आप देखिए नेट इफेक्ट यहाँ से +5 करना है हमें और यहाँ से भी +5, यानी कि हमें टोटल 10 नंबर जो है वो ऐड करने हैं इसमें, राइट। तो टोटल 10 नंबर आपको जो ऐड करने हैं इसकी ही हमें नेट इफेक्ट हमें पता चल चुका है कि 10 नंबर से इंक्रीज करना है। तो इनकी एवरेज निकालने के लिए हम इसको नंबर ऑफ पर्सन 10 है, यहाँ गलती ये मत करना कि 2 से डिवाइड कर दो क्योंकि 2 मेंबर्स की बारे में बात हो रही है, नहीं, टोटल ग्रुप के अंदर जितने मेंबर्स हैं उनके साथ आप डिवाइड करेंगे। सो हमने डिवाइड करा तो हमें मिला +1 का नंबर, क्योंकि 10 से ही दोनों ऐड हुए हैं ना। तो +1 हमें मिला, इसीलिए जो भी आपकी पुरानी वाली एवरेज है, एरर वाली एवरेज जो है, उसमें इस एवरेज को, इस नेट इफेक्ट की एवरेज को ऐड कर दीजिए और आपकी नई एवरेज आपके पास होगी। तो वो बनती है ऑप्शन ई 66 केजी। तो आई होप कि पहला क्वेश्चन आपका बन गया होगा। अभी हम चलेंगे हमारे सेकंड क्वेश्चन के ऊपर और देखते हैं उसको। तो 20 स्टूडेंट्स का जो एवरेज है वो है 85। बाद में पता चला दो स्टूडेंट्स की एवरेज 60 एंड 70 रिकॉर्ड कर ली गई थी। ये क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन मिस है तो मैं पुट करवा देती हूँ। 60 की जगह पे 65 करेक्ट मार्क्स है, 70 की जगह पे 75 है। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर दीजिए, आपका आंसर बनेगा। ठीक है, तो नेट इफेक्ट आप यहाँ पे देखेंगे तो वो आपको मिल जाएगा, तो उसकी एवरेज निकाल के ऐड कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को अब आप बना लेंगे बड़े आराम से। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। स्टूडेंट की 80 एवरेज आई है इन सर्टेन नंबर ऑफ टेस्ट। अब यहाँ पे ये नहीं पता कि टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ टेस्ट कितने हैं, तो उसकी एवरेज जो आई है वो 80 आई है। अगर उसके इंग्लिश और मैथ्स में नंबर को 40 और 10 से और बढ़ा दिया जाए तो उसकी जो एवरेज है वो 82 हो जाएगी। सो बताइए कितने नंबर ऑफ टेस्ट अपीयर किए हैं उसने, कितने टेस्ट के लिए अपीयर हुआ वो। तो देखिए सबसे पहले आपको एवरेज पता है 80 है, बट नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने, नंबर ऑफ टेस्ट कितने नहीं पता। बट यहाँ पे एक बात करी है उन्होंने कि 40 और 10 से उसके नंबर्स दो सब्जेक्ट में इंक्रीज हो गए, राइट। सो इस क्वेश्चन को आप एक्स मेथड से भी बड़े आराम से बना सकते हो। सबसे पहले आपने मान लिया कि आपके पास ओरिजिनली एक्स टेस्ट हैं जिनकी एवरेज 80 है, तो आपके पास टोटल 80x आ गया। अब क्या हुआ, इस 80x जो टोटल मार्क्स है उनमें 40 और 10 यानी कि कुल मिला के 50 नंबर को और इंक्रीज करना है। सब्जेक्ट्स कितने हैं, जितने पहले थे उतने ही सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि x। अब इसकी एवरेज क्या है, तो ये बोल रहे हैं कि 82 है। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके अपना आंसर दे सकते हैं। तो चलिए यहाँ देख लेते हैं। तो यहाँ हमने चेक किया तो 80x + 50 और दूसरी तरफ हमारे पास 82x है। अभी इन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो वो है 2x जो कि 50 के इक्वल है। तो यहाँ से x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 25 दोनों को डिवाइड करने पे। तो 25 ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट और एक परफेक्ट आंसर है। ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ टेस्ट 25 थे इस केस में। अब आप कहेंगे क्या इसको निकालने का यही मेथड है, नहीं, इसको निकालने का भी एक शॉर्टकट है। जब भी आपसे टोटल कितने अटेम्प्ट्स हैं, कितनी नंबर ऑफ आइटम है ये पूछ लिया जाए और कुछ इस टाइप का क्वेश्चन हो, तो देखो आपको एवरेज मिल रही है, पहले 80 थी अब 82 है। एवरेज में कितना चेंज आ रहा है, 2 का चेंज आ रहा है ना। और नंबर्स में कितना चेंज आ रहा है, पहले से, पहले जो भी नंबर हो अब 40 + 10 यानी कि 50 का चेंज आ रहा है।
तो यहाँ से एक यूनिट निकाल लीजिए, कितने के बराबर है, 25 के बराबर है, तो यही आपका आंसर है। तो 25 ऐसे भी आप बना सकते हो। नहीं तो मैं आपको एवरेज मेथड से भी बता देती हूँ। 2 से मेरी एवरेज चेंज हुई है, टोटल मेरी एवरेज 50 से चेंज हुई है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट को x ले लिया, तो अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो भी आपका यही आंसर बनेगा। तीनों मेथड बता दिए मैंने इस क्वेश्चन में, आपको कौन सा सही लगता है वो आप पे डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हैं। चलिए चलते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन काफी लेंथी है, इसीलिए क्वेश्चंस को आप रीड कर लीजिए, उस पर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले जो आपका एवरेज बजट है वो 120 है। 2 स्टूडेंट्स, उनमें से 10 स्टूडेंट्स हैं आपके पास टोटल, तो 10 स्टूडेंट पिकनिक पे जा रहे हैं जिनका बजट है 120 एवरेज बजट। उनमें से 2 स्टूडेंट जिनका बजट था 60 और 100 वो छोड़ गए, उनकी जगह पे 2 नए मेंबर्स हैं जो 50 और 80 कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो बताइए नई एवरेज क्या होगी। फिर से वही काम है आपका, तो आप यहाँ पे नेट इफेक्ट ढूंढिए। 60 वाला जा रहा है, अगर 100 वाला जा रहा है तो 60 की प्लेस पे 50 वाला आ भी रहा है, 80 वाला भी आ रहा है। यहाँ से नेट इफेक्ट देखा तो 10 रुपीज कम हो रहे हैं, यहाँ से देखा तो 20 रुपीज कम हो रहे हैं। अभी दोनों माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस यानी कि 30 आ गया, बट माइनस के साइन के साथ। तो आपने देखा कि 30 से आपका नेट इफेक्ट कम हो रहा है। एवरेज निकालने के लिए आप टोटल 10 से ही इसको डिवाइड करेंगे, तो आपको पता चल गया कि एवरेज जो है वो 3 नंबर से डिक्रीज हो गई, 3 से डिक्रीज हो गई। पहले एवरेज थी 120, तो 120 में आपने इस 3 को माइनस किया, तो आपकी नई एवरेज हो गई 117। ऑप्शन बी आपको यहाँ पे परफेक्ट आंसर मिलेगा। डन। तो चलिए अभी हम चलेंगे हमारे फिफ्थ क्वेश्चन पे। जस्ट सेकेंड लीजिए, फिफ्थ क्वेश्चन। हाँ जी, तो यहाँ पे कहते हैं कि आपके ये पता है कि एवरेज प्राइस 10 डिफरेंट प्लेसेस पे 60 है। 3 प्लेसेस में टोटल आपके पास 10 डिफरेंट प्लेसेस है जिनका आपने एवरेज प्राइस चेक किया तो 60 रुपए तो है ही है। अब 3 प्लेसेस पे इसका एवरेज प्राइस 2 नंबर से इंक्रीज हो गया, 2 रुपए से 3 प्लेसेस पे इंक्रीज हो रहा है, तो 4 प्लेसेस पे ये रिड्यूस हो गया 1.5 से। तो बताइए नई एवरेज क्या होगी। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाएंगे, तो टोटल देखिए 3 और 4 यानी कि 7 प्लेसेस ऐसे हैं आउट ऑफ 10 जिनमें कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं। तो हम इसको कैसे बनाए क्वेश्चन को, एक तो आप एरर मेथड से भी बना सकते हैं, दूसरा आप एक्स मेथड से भी बना सकते हैं। तो देखिए अगर एक प्लेस पे 2 रुपए बढ़ता है, 3 प्लेस टोटल है तो 6 रुपए बढ़ा, प्लस 6 से आपकी एवरेज जो है इंक्रीज हुई है। पहले की एवरेज कितनी है, 60 है। और फिर आपने देखा कि 4 प्लेसेस पे रिड्यूस हो रही है, यानी कि नेट इफेक्ट आपने देखा 4 प्लेसेस पे, एक प्लेस पे 1.5 रुपए से कम हो रही है, तो 4 प्लेसेस पे आपका 6 रुपए से ही कम होगा, है ना। तो हमारा यहाँ पे भी कितना बनता है, 6 से माइनस, तो नेट इफेक्ट आपने देखा कि आपको 0 ही मिला, यानी कि एवरेज आपकी कितनी रहेगी, जो पहले थी वही रहेगी, यानी कि 60। डन। तो 60 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अभी चलिए हम आगे चलते हैं। कहते क्लास में 15 स्टूडेंट्स है जिनकी एवरेज जो मार्क्स है वो 3 नंबर से बढ़ गए, जब 3 स्टूडेंट जिनके मार्क्स 70, 20 एंड 60 है उनको XYZ से रिप्लेस कर दिया गया। अब इस क्वेश्चन में आप शॉर्टकट नहीं लगा सकते, क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं जिनको रिप्लेस किया जा रहा है XYZ के थ्रू, उनके बारे में डाटा नहीं पता। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाए फिर, तो देखिए उन्होंने एवरेज शुरू में भी नहीं बताई है इसमें, हाँ इतना कहा है कि उनकी एवरेज 3 नंबर से बढ़ गई। तो देखिए अब इसको कैसे बनाएं। यस, तो हम इसको बेसिक मेथड से कर सकते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि क्लास में 15 स्टूडेंट्स हैं और उनकी एवरेज हमें नहीं पता, तो हमने एक्स ले ली। अभी क्या हुआ, इस 15x में कौन कौन छोड़ के जा रहा है, 70, 20 और 60, यानी कि 80 प्लस 60, 150 नंबर जो है वो हमें हटाने होंगे, तो माइनस कर दिया। अभी उनकी जगह पे कौन आ रहा है, तो XYZ आ रहा है, तो मैंने इसको बड़ा X, Y और Z लिख दिया। अभी टोटल कितने हुए, 3 जा रहे हैं, तो 3 ही तो वापस आ रहे हैं, यानी कि पहले जितने थे 15 स्टूडेंट्स अभी भी 15 ही हैं। एवरेज पे क्या असर हुआ है, तो उनकी जो एवरेज है वो 3 नंबर से बढ़ गई है, तो पहले x थी तो अब x+3 है। स्मॉल x और कैपिटल x में कंफ्यूज मत होइएगा। अभी अगर इसको बनाएं तो हमारे पास क्या बनता है, 15x माइनस 150 प्लस x प्लस वाई प्लस z इक्वल्स टू 15x प्लस 45। अभी 15x तो कैंसिल हो गया, 150 में 45 हम माइनस करेंगे, यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, तो यानी कि बनता है 195।
और दूसरी उल्टा चले जाते हैं, ये 150 वहां जाके ऐड कर देते हैं, एक्स वाई जेड तीनों माइनस में करने के बजाय यही छोड़ देते हैं, तो 45 प्लस ये 195 हो गया। अभी आपको तीनों का प्लस पता चल गया कि एक्स वाई जेड का प्लस बचा है हमारे पास 195। आपको तीनों की एवरेज पता करनी है, तो 195 इनका टोटल है और 3 है तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 3 6 18, 3 5 15, हमारी जो एवरेज निकल के आती है इस केस में ऑप्शन ए 65 आती है। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा ये वाला। चलिए अगला बनाए। तो 7th क्वेश्चन क्या कहता है, फिर से यही एक बात है कि 20 प्लेयर्स की जो एवरेज है वो 6 मंथ से डिक्रीज हो गई है। जब 17 और 21 को रिप्लेस किया यश और रोहन ने, तो बताइए यश और रोहन की एग्जैक्टली यही क्वेश्चन है, यहाँ 2% है वहां 3% थे, तो ये क्वेश्चन आप खुद बना सकते हैं, बनाइए। और अगर आपको डाउट रहता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं इसका जरूर सॉल्यूशन आपको वहां प्रोवाइड कर दूंगी। 8th क्वेश्चन क्या है कि 32 मेंबर्स का जो एवरेज बजट है वो रिड्यूस हो गया बाय 2.25, देन 3 ऑफ देम जिनका ये वाला जो है बजट है उनको एबीसी ने रिप्लेस किया। तो एग्जैक्टली तीन टाइप के एक टाइप के 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिले हैं, तो इन तीनों को आप बना सकते हैं, इसीलिए हम एक करवा चुके हैं, बाकी 2 आप फिनिश कीजिए, ठीक है। तो अभी हम आगे चलेंगे 9th क्वेश्चन पे हमारे जी। अब ये देखो 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम ऑफ एज ऑफ 7 चिल्ड्रन, 7 चिल्ड्रन है जो बोर्न हुए हैं, हर एक के बीच में 2 साल का गैप है, 7 बच्चे हुए हैं, सातों के बीच में 2 साल का गैप है और उनका सम दिया गया है 49। तो आपको बताना है सबसे छोटे वाले लड़के की एज क्या होगी या यंगेस्ट वन। अब आप बोलेंगे लड़का लड़की कहाँ मेंशन है, चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाए। अब देखिए हर एक के बीच में कॉमन डिफरेंस है 2 का, तो इसको आप कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को, यस बिल्कुल सही है, कंसेक्यूटिव ऑर्डर वाला काम है, तो ये 4 और ये 3 हो गए। अभी देखिए सबसे पहले मेरे पास है सम 49 इन सातों का, और मेरे को पता है कि टोटल 7 स्टूडेंट्स है, तो मैं डिवाइड करके क्यों ना एवरेज सबसे पहले निकाल लूं। तो एवरेज मेरे पास 7 आ चुकी है और इनके मिड में देखिए तो ये 7 नंबर यहाँ आ सकता है। अब हर एक के बीच में 2 का गैप है, तो मुझे यंगेस्ट वन फाइंड आउट करना है, 2 माइनस करो तो 5, 5 माइनस कर 2 माइनस करो तो 3, तो 1। तो यंगेस्ट वन पूछा है, सो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, 1 साल उसकी एज है, तो 1 ईयर यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। Am I clear? तो कंसेक्यूटिव ऑर्डर वाला कंसेप्ट यहाँ पे यूज करके हम बड़े आराम से आंसर बना सकते हैं जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है एबीसी, ये क्वेश्चन टफ है, इसको मैं नेक्स्ट असाइनमेंट में डिस्कस करूंगी, क्योंकि ये जो बेसिक शीट चल रही है उसमें इसको डिस्कस किया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, बड़े आराम से बन जाएगा ये वाला क्वेश्चन भी। अभी हम चलेंगे नेक्स्ट में 11th क्वेश्चन। हाँ जी, तो अभी कंसेक्यूटिव वाले क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं। तो 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं जिनकी एवरेज आपके पास है 32। तो हम क्या करें, सबसे पहले उन 5 नंबर्स की डैश लगा दें। एवरेज गिवन है 32, तो हमने लिख दिया इवन नंबर है, तो पिछले वाले ऑर्डर जो चलेगा वो इवन में ही चलेगा। सो हमें लार्जेस्ट नंबर पता करना है और हमारा लार्जेस्ट नंबर है 36, ऑप्शन सी। तो सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं 12th क्वेश्चन। अभी 12th क्वेश्चन थोड़ा पिछले वाले से थोड़ा हम कह सकते हैं लेवल बढ़ा के बात कर रहे हैं ये वाले क्वेश्चन में, कोई बात नहीं, आप जब इंफॉर्मेशन अच्छे से पढ़ेंगे, उसको समझेंगे अच्छे से, तो आपका ये क्वेश्चन भी बन जाएगा, दिक्कत नहीं है इसमें भी। तो 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं ऑफ सेट ए, ठीक है। तो आपके पास एक सेट ए है जिसके अंदर 5 कंसेक्यूटिव नंबर है, न ओड न इवन, सिर्फ उन्होंने ये बोला कि कंसेक्यूटिव ऑर्डर्स में वो नंबर्स चल रहे हैं। उसकी एवरेज आपके पास है 62, तो यहाँ पे हमारे पास 62 आ गया। अब कंसेक्यूटिव ऑर्डर है तो पिछला नंबर 61, उससे पिछला 60, उसका अगला 63, उसका अगला 64। अब आपको पता क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ 6 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स ऑफ सेट बी। तो सेट बी आपको पता करना है जिसमें आपको 6 नंबर्स मिलेंगे, तो हमने 6 लगा दिए, ठीक है। सो सेट बी हुज लोएस्ट नंबर इज, अच्छा ये कंसेक्यूटिव इवन नंबर है इतना याद रखना, whose lowest number is 14 more than the lowest number of set A। सेट A का जो लोएस्ट नंबर है उससे ये 14 ज्यादा है, तो 60 में 14 ऐड किया तो ये नंबर हो गया 74। तो हमें क्या करना है, अब इवन का सेट क्रिएट करना है, तो 76, 78, 80, 82 एंड 84। आपको इन 6 नंबर्स का सम करना है और अपना आंसर देना है। तो सबको जोड़ लीजिए, आपका आंसर आपके सामने होगा, मैंने क्वेश्चन आपको करवा दिया है,
इसका आंसर आप नीचे असाइनमेंट में भी देख सकते हैं और आपको मिल जाएगा। क्या आंसर है, पूरा कंसेप्ट आपके सामने है। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लीजिए अगला क्वेश्चन क्या है, कहते हैं एवरेज एज ऑफ 30 बॉयज इन अ क्लास। एक क्लास के अंदर टोटल 30 बॉयज हैं जिनकी एवरेज बनती है 15 ईयर्स। एक बॉय है जिसकी एज 20 ईयर्स है, वो छोड़ के चला गया, बट उसकी जगह पे दो नए लड़के आ गए जिनकी एज के बीच में 5 साल का गैप है। अभी देखिए पिछले क्वेश्चन जो हमने स्टार्टिंग में आज असाइनमेंट में करे हैं उनमें अगर एक पर्सन छोड़ के जाता है तो एक पर्सन ही ज्वाइन कर रहा है। अब यहाँ पे छोड़ के एक जा रहा है, बस ज्वाइन दो कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो वाली ट्रिक काम नहीं आएगी। इसको आप कैसे बनाएंगे, तो देखिए सबसे पहले 15 ईयर्स एवरेज है और 30 बॉयज हैं, तो हमें ये पता चल चुका है कि इन सबका टोटल कितना होगा, तो वो होगा 450। अब इस 450 में 20 ईयर्स वाला छोड़ के चला गया, उसकी जगह पे कोई दो लड़के आए हैं, हमें नहीं पता कौन है, हमने लिख लिया ए और बी आए हैं। यहां से अगर आप ढूंढिए तो आपको सॉरी यहाँ पे 20 है, तो हमें पता चल गया कि ये 430 है प्लस ए प्लस बी। अभी यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम एक इक्वेशन बना सकते हैं। हम थोड़ा सा ऊपर से इरेज कर लेते हैं, हमें थोड़ी स्पेस चाहिए। तो इक्वेशन क्या बनेगी, 430 इक्वल्स टू ए प्लस बी। माइनस में जाना चाहिए क्या ये, माइनस में जाना चाहिए ये, यस। अब आगे देखिए दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, तो वो कहते हैं दोनों के बीच में डिफरेंस है 15 साल का, सॉरी 5 साल का, 5 साल का। 430 था यहाँ पे और डिफर कर रही है उनकी एज 5 साल। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग काम हो रहा है, चलिए आगे देखते हैं, कोई बात नहीं। इफ द एवरेज ऑफ ऑल द न्यू बॉयज बिकम्स 15 ईयर्स, सो एवरेज ऑफ द यंगर न्यू कमर्स। जी एक मिनट, यहां से कुछ हिंट और मिल रहा है। अभी भी एवरेज है 15, बट अब नंबर ऑफ पर्सन एक छोड़ के गया था, दो आए थे तो 31 हो गए। तो 15 इंटू 31 अगर हम करें तो 450 प्लस 15 करेंगे तो 465 रहेगा। इतना समझ में आ गया ना। तो अभी 450 में से आपको ये बनाने की जरूरत नहीं है, इसके अलावा भी काम हो जाएगा बड़े आराम से, इक्वेशन की कोई जरूरत नहीं है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब ये देखिए कि ये जो 450 वाला था, 450 उनमें से एक लड़का छोड़ गया जो कि 20 ईयर्स का था, यानी कि उस टाइम पे जो इन सभी का सम रह गया, ये 30 स्टूडेंट्स का सम था 430, और जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको भी अगर ऐड कर दिया जाए तो एट प्रेजेंट उनका सम आता है 465। अभी आप इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालिए, इन दोनों का जो डिफरेंस रहेगा वो क्या रहेगा, जो नए लड़के हैं उनका जो हमारे पास एज है वो रह जाएगी। तो हमने अगर माइनस करा तो उन दोनों की एजेस का प्लस आया है हमारे पास 35। तो ए प्लस बी, मैंने मान लिया एक लड़का ए है दूसरा लड़का बी है, तो उन दोनों की एजेस का सम आया है 35 ईयर्स, जबकि उन दोनों की एज के बीच में डिफरेंस कितना है, तो 5 साल का है। बस इस इक्वेशन को बना लीजिए, 2a की वैल्यू 40 के इक्वल, तो a की वैल्यू आपकी 20 के इक्वल। अब यहाँ हमें पता करना है कि यंगर वन की एज क्या है। तो अगर a मेरा 20 है तो ऑब्वियसली मेरा b 15 होगा। हमें यंगर वन पता करना है, तो a और b में यंगर वन कौन है, जिसकी एज कम है, जो कि है 15 साल। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। हम इस क्वेश्चन को ऐसे बनाएंगे। आई होप कि आपको समझ में आया ये क्वेश्चन, यस। तो चलिए अभी हम चलते हैं 14th और 15th क्वेश्चन। लीजिए ये आंसर की आपके सामने आ चुकी है, तो आप जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने बैठेंगे आपको आंसर की साथ में मिल जाएगी। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स बोला है तो पहले 7 प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं, तो 1 3 5 7 और उसके बाद में 11 13, ये कितने हो गए, 3 और 3 6 हो गए, 7 चाहिए, 14 15 16 17। इनकी आपको एवरेज निकालनी है। सम ऑफ ऑल आइटम्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स करेंगे, आपका आंसर आपके पास होगा। इस क्वेश्चन को आपने कैलकुलेट करना है और जो आंसर आपका बनता है इसके अकॉर्डिंग वो ऑप्शन सी बनता है, तो फाइंड आउट कीजिए कि यही आंसर है। ठीक है, तो ये आपके लिए रहा। अब फिर से 15th क्वेश्चन में क्या है, एक सेट ए है जिसके अंदर 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं। तो दो सेट है मेरे पास है, एक ए और एक बी। ए के अंदर 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर है, बी के अंदर सिर्फ और सिर्फ कंसेक्यूटिव नंबर है और वो है 6।
अब सम ऑफ ऑल द नंबर्स ऑफ ए इज 120, तो यहाँ से मुझे हिंट क्या मिल गया, अगर ए के आने वाले पांचों नंबर्स का सम है 120 तो उनकी एवरेज क्या होगी, तो 5 आइटम्स हैं तो एवरेज आपके पास यहाँ पे आ जाएगी 24, तो यहाँ लगा दिया 24, और ये इवन का सेट था तो पिछला नंबर 22, उससे पिछला 20, 26 एंड 28। ओके, सो अगले नंबर में आपके 6 नंबर्स हैं। सो हमें पता क्या करना है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ बी इफ स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ बी इज 20 मोर देन लार्जेस्ट नंबर ऑफ सेट ए। कहते हैं बी का जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो ए के लार्जेस्ट नंबर से, पढ़ने से ही आपको आंसर समझ में आ रहा है, उससे 20 ज्यादा है, यानी कि बी का पहला नंबर है गया 48, 28 प्लस 20 48, ये कॉन्सेक्यूटिव ऑर्डर में है, तो अगला नंबर 49, 50, 51, 52 एंड 53। हमें क्या आंसर करना था, लार्जेस्ट नंबर, तो लार्जेस्ट नंबर इस केस में हमें मिल रहा है ऑप्शन बी 53, तो 53 इस केस में हमारा बिल्कुल सही आंसर है। लीजिए 15 का आंसर ऑप्शन बी, ठीक है। सो अभी हमने आज की क्लास में एवरेज की फर्स्ट सेट जो है वो खत्म कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेकंड पार्ट बी सेट और ट्राई करेंगे सी सेट भी कवर कर ले। तो अभी हम कल मिलेंगे अपने वीडियो के अंदर, ठीक है, और कवर करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट को। तो अभी आप प्रैक्टिस करिए, ठीक, अभी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके क्लास, थैंक यू।